नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मैजिकल सुदीप्ति, मेंटल फिटनेस और ट्रांसफॉर्मेशन कोच। आज एक बार फिर आपके सामने अपनी पॉजिटिविटी का कैप्सूल लेकर, ताकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी फैला सकूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी को सुनकर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस कहानी से आपने क्या सीखा है, और जो भी आपने सीखा है उसे आप अपनी ज़िंदगी में, आज की ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस कहानी को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे। ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं कहानी सुना रही हूँ हार्वर्ड कैली की। हार्वर्ड कैली बचपन से ही बहुत गरीब थे, लेकिन इनको पढ़ने का बेहद शौक था। इतना शौक था कि कहीं ना कहीं से सामान अरेंज करके ये उसको घर घर जाके बेचते थे, डोर टू डोर सेल्स करते थे और अपने लिए अपनी स्कूल फीस का अरेंजमेंट करते थे। एक दिन सामान ले जाते थक गए बिल्कुल, और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। कहीं से कोई भी किताबें उनकी बिक नहीं रही थी। बहुत हताश निराश एक छोटा सा 13-14 साल का बच्चा घबरा जाता है, थक गया, बहुत ज़्यादा थक गया। उसने सोचा बस अब ये आखिरी दरवाज़ा है, इस दरवाजे पर अगर कोई नहीं मिला, किसी ने मेरी किताब नहीं खरीदी, तो मैं अब घर चला जाऊँगा। अब मुझ में जान नहीं है, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो मैं इस जगह पे आखिरी बार पूछ लेता हूँ। हार्वर्ड कैली ने दरवाज़ा नॉक किया। नॉक नॉक नॉक। दरवाज़ा नॉक करते ही एक इतनी खूबसूरत, एक बला की खूबसूरत लेडी बाहर आई, और उस लेडी की खूबसूरती को देखकर हार्वर्ड कैली उनसे कुछ कह ही नहीं पाए कि मेरी किताबें ले लो या मुझे कुछ पैसे दे दो। वो कुछ नहीं कह पाए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा उनकी खूबसूरती देखकर कि मैम, एक गिलास पानी मिलेगा। एक गिलास पानी लेने के लिए जब वो लेडी अंदर गई और बाहर लौट कर आई, तो उनके हाथ में था एक गिलास दूध। उन्होंने बच्चे के हालात देखकर समझ लिया कि इस बच्चे को बहुत भूख भी लगी है। इतनी धूप में इतना सामान लेकर जब घूम रहा है, तो मैं उसे दूध पिला देती हूँ। हार्वर्ड कैली ने वो गिलास दूध का देखा और गट गट करके सारा दूध पी लिया। ये दूध पीने के बाद हार्वर्ड कैली से रुका नहीं गया और फटाफट वो अपना सामान लेकर वहाँ से भाग गए। कुछ सालों बाद ये लेडी एक रास्ते पर जा रही थी मार्केट से लौटते वक्त, और वहाँ पर अचानक ही बेहोश हो गई। रास्ते के लोगों ने इनको पास के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। जब एडमिट कराया, उस वक्त लेडी होश में नहीं थी। अगले 2 दिन तक वो वैसे ही बेहोश रहीं। जैसे ही उनको होश आया और उन्होंने चारों तरफ देखा, तो उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल की बहुत महंगी महंगी मशीन्स उनके चारों तरफ हैं, और वो घबराने लगी कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। इतना महंगा हॉस्पिटल मुझे दिखाई दे रहा है, शायद ये एक सब खर्चा, ये सब कैसे होगा। वो एकदम परेशान हो गई। चारों तरफ नर्सेस को देखा, डॉक्टर्स को देखा, और उनको महसूस हुआ कि ये बहुत महंगा है। घबराने लगी, और अचानक से ही एक नर्स उनके पास आई, और उस नर्स ने कहा कि मैडम, बिल। जब बिल उस लेडी के हाथ में आया, तो डर के मारे उनके हाथ कांप रहे थे और वो बिल को खोल ही नहीं पा रही थी। फिर भी कांपते हाथों से जब उन्होंने उस बिल को खोला और देखा, उस बिल पर लिखा था पेड फुल विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। ये बिल पे किया जा चुका है उस एक गिलास दूध से। दोस्तों, जो डॉक्टर्स उस लेडी का ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसमें हार्वर्ड कैली भी मौजूद थे। हार्वर्ड कैली ने उस दिन के बाद से इतनी मेहनत करी कि वो डॉक्टर बन गए। और आज जब हार्वर्ड कैली ने इस लेडी को देखा, तो वो पहचान गए और आकर उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया, और आज उनका बिल, उस लेडी का बिल, डॉक्टर हार्वर्ड कैली ने पे कर दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमने शायद इस कहानी से ये सीखा, व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। मैं आप लोगों की एक नॉलेज में बात लेकर आना चाहती हूँ। हम सब ने सुना है कि व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। हम जैसा करते हैं वैसा फल हमें मिलता है। पर अमूमन क्या होता है, लोगों के मन में एक गलतफहमी आ जाती है। जैसे कि मैं अक्सर कहती हूँ कि कुत्ता पालना चाहिए, बिल्ली पालनी चाहिए, पर गलतफहमी बिल्कुल नहीं पालनी चाहिए। उसी तरह मैं ये कह रही हूँ कि एक गलतफहमी चुपके से अंदर आ जाती है, और वो गलतफहमी क्या होती है कि मैंने अपनी सास के लिए इतना कुछ किया, बदले में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। मैंने अपने देवर के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई, दिन रात का चैन, अपने घर का सुकून सब कुछ दे दिया, मुझे बदले में क्या मिला? पड़ोसी के लिए इतना केयर किया, इतना सब कुछ किया, मुझे क्या मिला? फ्रेंड को इतना सपोर्ट किया, मुझे क्या मिला?
सो बॉस, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने अपने देवर के लिए कुछ किया और वो भी आपको दे, तो ये लेन देन का कारोबार नहीं है, क्या ये रिश्ता है? सो अनकंडीशनल लव होता है रिश्तों में। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमने जिसके लिए अच्छा किया है वही हमारे लिए अच्छा करेगा, यहाँ हम गलत सोच रहे हैं। वॉट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड का मतलब ये कहीं नहीं है कि आप जिसके लिए अच्छा करेंगे वही आपके लिए अच्छा करेगा। हाँ, वॉट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड का मतलब है आप अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा लौट के ज़रूर आएगा, कहीं से भी आए लेकिन लौट के ज़रूर आएगा। सो दोस्तों, अगर आपने कभी किसी के लिए कुछ अच्छा किया है वो अच्छा लौट कर ज़रूर आएगा। यहाँ पे मैं एक बात पर और गौर आपका लाना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से इसलिए सुनिएगा क्योंकि ये बात सिर्फ काम करने पर ही लागू नहीं होती, ये बात हमारी सोच पर भी लागू होती है। अगर फर्ज कीजिए कि हमने किसी के लिए अपने दिमाग से कुछ बुरा विचार निकाल दिया, दोस्तों ये है हमारी बंदूक, और इस बंदूक से मुझे गोली चलानी है। गोली चलाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपना निशाना साधा सास के ऊपर। फर्ज कीजिए सास के ऊपर निशाना साधा कि मैंने इनके लिए इतना किया, इनके बच्चों के लिए इतना किया, घर की सफाई कर रही हूँ, लॉकडाउन में पूरा घर संभाल रखा है, खाना बनाती हूँ, सारा दिन लगी रहती हूँ, ये करती क्या है, मुझे कोसती रहती हैं, मुझे इनसे कभी सपोर्ट नहीं मिलता, मुझे इनसे ये नहीं मिलता, मुझे इनसे वो नहीं मिलता, मैं देखती हूँ ये चैन से कैसे रहती हैं। कुछ भी XYZ, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। किसी के रिश्तों से, किसी के परिवार से कोई लेना देना नहीं है, एक एग्जाम्पल है जो अमूमन लाइफ में हो जाता है, ये बताने के लिए कि हम किस तरह से अपने अंदर से बुरी एनर्जीज, बुरी बद्दुआएं निकाल देते हैं। हमने एक ये एनर्जी निकाली, तो हम दुआ बद्दुआ पर नहीं जाते, हम कहते हैं कि हमने एक थॉट निकाला, हमने अपने दिमाग से, अपनी बंदूक से एक थॉट, एक गोली दाग दी, सामने वाले के ऊपर हमने गोली मारी और हमको लगा हम फ्री हैं, हमने तो अच्छा किया है ना, अब ये पलट के हमारे लिए अच्छा करे। बट देखिए ध्यान से कि हो क्या रहा है, हम सब लोग एनर्जीज हैं, आप, मैं, हम सब लोग एनर्जी हैं, और इस ब्रह्मांड में चारों तरफ एनर्जी है। मैंने एक एनर्जी निकाली कि इनका बुरा हो जाए, जिनका बुरा हो जाए उनके पास तो ये लो एनर्जी जाएगी ही जाएगी, ये नेगेटिव एनर्जी जाएगी ही जाएगी, लेकिन आपने यूनिवर्स में भी नेगेटिव एनर्जी निकाल दी। अब ये नेगेटिव एनर्जी आपकी यूनिवर्स में भी जा रही है, उस इंसान के पास भी जा रही है जिसको आप बद्दुआ दे रहे हैं, जिसके लिए आप उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, लेकिन देने वाला कौन है? आप खुद, जिसकी ये बंदूक है। तो जिसकी ये बंदूक है, अगर वो बुरी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज अपने अंदर से निकाल रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, टन टन, ये नेगेटिव एनर्जीज मल्टीप्लाई होके आपके पास लौट कर आएंगी। तो आपके पास बताइए कौन सी एनर्जी लौट कर आएगी? नेगेटिव एनर्जी। और जब ये नेगेटिव एनर्जी जो आपने अभी भेजी है वो जब मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगी, तो आपको पता भी नहीं है कि वो किस रूप में आएगी, कौन सा विकराल रूप लेकर आएगी। वो आपकी ज़िंदगी में तूफान भी मचा सकती है। इस बार सोचने से पहले भी ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। What goes around that comes around। तो इस बार कुछ भी गलत सोचने से पहले, किसी का भी गलत सोचने से पहले, किसी के लिए भी नेगेटिव सोचने से पहले सोचिएगा कि ये सोचना है या नहीं सोचना है, बिकॉज what goes around that comes around। छोटी सी बात है बट बहुत काम की है। अगर आपको अपना आज और आने वाला कल सुधारना है तो कुछ ऐसा करिए जिससे कुछ नया हो सके, क्योंकि जो रोज़ इतने सालों से करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे तो वही होता रहेगा जो अब तक होता रहा, बिकॉज वी आर आउटकम ऑफ आवर चॉइसेस। हम अपनी चॉइस का रिजल्ट हैं आज जो भी हैं। ट्राई करके देखिएगा, सोच समझ के सोचिएगा, बिकॉज व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। अगले पॉजिटिविटी कैप्सूल के लिए फिर मिलेंगे। बाय बाय।